रेड कलर के बटन पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सके एंड साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, बीकेएन गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज सौर मंडल से जुड़ी हुई जानकारी लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों को अगर ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस तरह से है। तो सौर मंडल में जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो हैं सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सभी जो ग्रहों के नाम हैं और ये सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। याद रखना, ये सभी ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। फिर अगला है सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। याद रखना, सौर प्रणाली की खोज तो की थी कोपरनिकस ने, और ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। और सूर्य, सबसे पहले हम सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। फिर है सूर्य गैसीय गोला है। हाइड्रोजन की 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इस बात को आप ज़रूर याद रखना कि समय कितना लगता है, तो वो है 8 मिनट और 16 सेकंड। फिर है बुध। बुध के बारे में जान लेते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में पूरी करता है। 88 डेज 88 दिनों में पूरी करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। तो आप इस बात से भली भांति परिचित हो कि जहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं वहाँ पर जीवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राणी है वो बिना ऑक्सीजन के कहीं पर जीवित नहीं रह सकता। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। फिर है शुक्र। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यही है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगता है, अरुण की तरह। इसलिए इसका सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। वो नाम निम्न है। अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अर्थ सिस्टर, पृथ्वी की बहन। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। फिर है पृथ्वी। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। फिर है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है चंद्रमा। ये देखिए चंद्रमा है। और फिर है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड 365 दिन का समय
लगता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार के नाम से जिसे जाना जाता है, पृथ्वी से प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसके कारण सूर्य की दूरी बदलती रहती है। अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ km और न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ km। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। खगोलीय एकक। फिर है मंगल। इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका है, इसीलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं ऑर्गन गैसें पाई जाती है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इस पर ग्रह भी स्थित है। फिर है बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसीलिए इस बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक। इनमें से गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है 10 घंटे, और इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फिर है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय कहा जाता है। इन वलय की संख्या 7 है और उनकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो तैरने लगेगा। फिर है अरुण। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र की भांति है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित है। फिर है वरुण। यह हरे रंग का ग्रह है और सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह का प्रकाश हरे रंग का है। फिर है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये देखिए आप कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये देखो ये बीच में जब चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। फिर है चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, ये देखो दोनों जब बराबर में हो तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की जो छाया है वो सीधी किस पे पड़ती है? चंद्रमा पर, तब हो जाता है चंद्र ग्रहण। फिर अगला है अब आपके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। ये देखिए ये क्वेश्चन आंसर जो अभी जानकारी दी थी उन्हीं से रिलेटेड है, तो आप जितना हो सके उतना इनके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की जो खोज है वो की थी सी, कोपरनिकस। इसका सही आंसर है सी, कोपरनिकस। फिर है दूसरा क्वेश्चन
किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? बी, उपग्रह। उपग्रह कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही आंसर है ए, 8। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 89। इसका सही आंसर है 89। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी तथा सूर्य। ए इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो इसका राइट आंसर है, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। तो ये हो जाएगा सी इसका सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर है ए, 71%। 71% इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका राइट आंसर है डी, सूर्य। इसका राइट आंसर है डी, सूर्य एक तारा है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। ए, हीलियम। हीलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.3। ए इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के पास जो सबसे नज़दीक है वह ग्रह है, इसका सही आंसर है ए, बुध। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? 88 डेज। तो इसका सही आंसर है ए, बुध। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? जो घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं तो वो हैं आपके बुध और शुक्र। ये वो उपग्रह है जो किसी भी ग्रह के चारों ओर नहीं घूमते। फिर अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शुक्र, बी। बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में लगाता है तो वो हो जाएगा आपके बुध, 88 डेज, 88 दिनों में। फिर अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विनस। विनस इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है
बी पृथ्वी, पृथ्वी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। सबसे अधिक तेजी से जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो ग्रह है बुध। बुध इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ये पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पश्चिम से पूर्व। फिर है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है सी शुक्र। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। ए इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 3 जनवरी। 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर होती है वो है 4 जुलाई, 4 जुलाई को। फिर है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे जो गर्म है वह ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शुक्र। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, तो इसका सही आंसर है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। बी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रहों वाला है जिसके सबसे ज़्यादा हैं वो है बृहस्पति। ए इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। ए इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। सौर ग्रह का सबसे बड़ा, तो इसका सही आंसर है गैनीमेड। डी इसका राइट आंसर है। फिर है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है ए शुक्र, शुक्र सबसे निकट का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है सी शनि। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर है ए टाइटन। ए इसका राइट आंसर है। फिर है, निम्न में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, तो इसका सही आंसर है सी, सी इसका सही आंसर है शनि। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर है बी 59। बी इसका सही आंसर है 59। फिर अगला क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है डी क्षुद्र ग्रह। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, सर्वप्रथम जो खोजा गया था वो क्षुद्र ग्रह है ए सीरस, सीरस इसका सही आंसर है। फिर है,
निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? अर्थ सिस्टर वो है शुक्र। शुक्र इसका सही आंसर है, बी। फिर है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी, ए इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में किस तिथि में होता है? तो इसका सही आंसर है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होता है। ये बी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण है? पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन, ए इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है इरेटोस्थनीज, डी। डी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह को घटते क्रम में जमाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो इसका सही आंसर है डी, केपलर। केपलर इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर चमकना। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, सुपरनोवा क्या है? तो ये है सी, विस्फोटी तारा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? सबसे अधिक समय लेने वाला ग्रह है वो है बी, बृहस्पति। फिर अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? आकाश से सबसे चमकदार तारा है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सीरियस। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के लिए आपके सौर मंडल से संबंधित कुछ जानकारी और कुछ क्वेश्चन आंसर। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट के द्वारा ये मुझे ज़रूर बताना। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू।